ऊपर कदम तरु पर बांसुरी बजाते तुम जब ढलती दोपहर। स्वर ऊपर खिंचता हवाओं को खनकाता। शाम धुली अलसाई जमुना के आर पार। पगडंडी गांव गली घर आंगन लहराता। सुर नर मुनि जड़ चेतन सब पर करता टोना। नीचे मैं पोखर कदम तरु के तले एक कच्ची तलैया भर। मैं क्या भला बंसी स्वर को पकड़ पाता। मुझको मिला सिर्फ तुम्हारी जल छाया का भार। क्षण भंगुर साया जो दिन ढलते खो जाता। रह जाता मैला जल फैला कोना कोना। बंसी पर तुमने जो भी जादू गाया हो, पर कसम धरा लो जो मैंने कुछ भी पाया हो। बंधती होगी जमुना की धारा बंसी से। यहाँ तो हमेशा से बंधा हुआ पानी है। कीचड़ है, काई है, सड़े गले पत्ते हैं। गंदे जल सांपों की रेंगती निशानी है। होगी कोई राधा जो खिंच आती होगी। सम्मोहित गति खिसका आंचल अधखुल पायल। मुझ में तो केवल कुछ थकी हुई लहरें बस। अपने से टकराती अपने से ही घायल। ऊपर मेरे तट पर बजता रहा बंसी स्वर। करता रहा सुर नर मुनि जड़ चेतन पर टोना। नीचे में पोखर रहा ज्यों का त्यों कीचड़ भर। व्यास को जो दिखा नहीं, सूर ने जो लिखा नहीं। मेरे हित सारी यह लीला असंगत रही। बिल्कुल निरर्थक रहा मेरा होना। कदम के तले होना न होना। ऊपर कदम तरु पर बांसुरी बजाते तुम जब ढलती दोपहर। स्वर ऊपर खिंचता हवाओं को खनकाता। शाम धुली अलसाई जमुना के आर पार। पगडंडी गांव गली घर आंगन लहराता। सुर नरमुनि जड़ चेतन सब पर करता टोना। विश्व एक जादू से व्याप्त है। बांसुरी बज ही रही है। हम बहरे। कृष्ण का गीत उठ ही रहा है। हमारी सुनने की सामर्थ्य नहीं। सामने ही है परमात्मा और हम आंख बंद किए खड़े। सूरज उसका निकला ही है। सूरज उसका कभी डूबता ही नहीं। रात उसके लोक में होती ही नहीं। अंधकार से उसकी पहचान ही नहीं। वहां चांदनी ही चांदनी है। वहां पूर्णिमा ही पूर्णिमा है। न कुछ कम होता न ज्यादा। सब वैसा का वैसा है। लेकिन हम बस ऐसे ही जैसे कीचड़ का पोखर सड़ता और गलता। हमारे जीवन में नहीं कमल खिलता। खिल सकता है। सड़े गले पोखर में भी कमल खिल सकता है। सड़े गले पोखर में ही कमल खिलता है। कमल खिलने की क्षमता हमारे भीतर है। सामर्थ हमारी है। थोड़ा श्रम चाहिए, थोड़ी साधना चाहिए, थोड़ी सजगता चाहिए, थोड़े सत्य को खोजने की आकांक्षा अभीप्सा चाहिए। तो अभी फूट पड़े बीज, अभी उगाए कमल, अभी उठाए कमल। हो जाए पार कीचड़ से, हो जाए पार पोखर से। बात करने लगे चांतारों से। सुगंध उठे उसकी और कमल पहचान ले तत्क्षण बांसुरी को। और कमल पहचान ले तत्क्षण राधा की पायल को। कमल हमारा प्रतीक है सदियों से चैतन्य के खुल जाने का। सहस्त्रदल कमल। जब तुम्हारी चेतना पूरी की पूरी अनावृत हो जाती, सब आच्छादन टूट जाते, सब द्वार दरवाजे खुल जाते, तभी जानना कि तुम जीवित हो, अन्यथा तुम मृत हो। ठीक कहते हैं मलुकदास,
मुआ सकल जग देखिया, मैं तो जियत न देखा कोई हो। कहते हैं कि मैंने मुर्दे ही मुर्दे देखे, सारा जगत छान डाला, मुर्दों के अतिरिक्त मुझे कोई जिंदा ना मिला। थोड़ा सोचो, तुम जिंदा हो या मुर्दा? मलुकदास तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं। सोचो, कीचड़ ही रहना है या कमल बनना है? विचारो, संकल्प को जगने दो, समर्पण को घटने दो। कीचड़ ही रह के नहीं मर जाना है, नहीं तो जिए न जीने के बराबर, जिए ही नहीं, बस रोज मरे और मरे, जन्म के बाद मरते ही रहे, मरते ही रहे। 70 साल लगे मरने में कि 80 साल, इससे क्या फर्क पड़ता है? लोग अपनी मरण सैया पर पड़े। सोई शहर सुबस बसे जहां हरि के दासा। मलुकदास कहते हैं बस जानना कि वही नगर आनंद मग्न है जहां हरि के दास निवास करते। बाकी तो सब मरघट, बाकी तो नगर नहीं। इब्राहिम बड़ा सूफी फकीर हुआ, उससे कोई पूछता, उसने झोपड़ा बना रखा था, राजधानी बल्ख के बाहर। कोई उससे पूछता बस्ती का रास्ता कहां है, कहता बाएं चले जाओ, भूल के दाएं मत जाना, दायां रास्ता मरघट का है। लोग उसकी बात मान लेते, फकीर मानने जैसा भी लगता, उसकी बातों में बल भी दिखता, उसकी आंखों में ज्योत, उसकी उपस्थिति गवाही कि वो ठीक ही कहता होगा, और ऐसी बात झूठ को क्यों कहेगा। साधारण राहगीर भी किसी को गलत रास्ते नहीं बताता, लेकिन लोग लौटते घंटे 2 घंटे बाद, बड़े नाराज लौटते, बड़े गुस्से में लौटते, लड़ने झगड़ने को लौटते। इब्राहिम से कहते कि तुम होश में हो या पागल हो, तुमने मरघट भेज दिया। और हमने दूसरों से पता लगाया, मरघट पे जो लकड़ियां बेचता है उससे पता लगाया, तो पता चला कि गांव तो दूसरी तरफ है। जिस तरफ तुमने मरघट बताया वहां गांव है, और जहां तुमने गांव बताया वहां मरघट है। इब्राहिम ने कहा क्षमा करो, रोज कहता क्षमा करो, अपनी तुपनी भाषा अलग, तुमसे झूठ नहीं बोला। जिसको तुम बस्ती कहते हो वह बस्ती नहीं है, क्योंकि वहां कोई कब बसा रह सका। बस्ती तो उसे कहना चाहिए जहां बसे सो बसे। जिसको तुम मरघट कहते हो उसको मैं बस्ती कहता हूं कि वहां जो बस गया एक बार सो बस गया, फिर कभी उजड़ता नहीं। और तुम जिसको बस्ती कहते हो वहां रोज लोग उजड़ रहे हैं, वहां रोज लोग मर रहे हैं, उसको बस्ती कहते हो। जहां पंक्तिबद्ध लोग खड़े हैं मरने को, उसको बस्ती कहते हो। तो क्षमा करना भाई, मेरी तुम्हारी भाषा अलग है, भाषा की भूल हो गई, जान के तुम्हें भटकाया नहीं। तुमने अगर मरघट पूछा होता तो मैं तुम्हें उस जगह भेज देता जिसको तुम बस्ती कहते हो, लेकिन तुम बस्ती जाना चाहते थे तो मैंने तुम्हें बस्ती भेज दिया। बस्ती वही जहां बसे हुए कभी उजड़ते नहीं। हमारी बस्तियों से तो मरघट बेहतर है। हमारी बस्तियों में सिवाय उपद्रव के, झंझटों के, जंजाल के और क्या है? मरघट में कम से कम शांति तो है, सन्नाटा तो है, मौन तो है, कलह तो नहीं। सोई शहर सुबस, वही शहर बसा हुआ जानना, ठीक से बसा है ऐसा जानना। सुबस, सोई शहर सुबस बसे जहां हरि के दासा, जहां परमात्मा को प्रेम करने वाले लोग, परमात्मा को परख लेने वाले लोग, परमात्मा के चरणों को गहने वाले लोग बसते हो, समझना वही बस्ती है। बाकी तो सब मरघट ही मरघट है।
कब्रों के मनाजिर ने करवट न कभी बदली, अंदर वही आबादी बाहर वही वीराना। वो जो कब्र में सो जाता करवट भी नहीं बदलता। कब्रों के मनाजिर ने करवट न कभी बदली, बस गए एक दफा कब्र में, लेट गए एक दफा कब्र में, फिर कोई करवट भी नहीं बदलता, उतनी हलचल भी नहीं है वहां। अंदर वही आबादी, मरघट के भीतर, कब्र के भीतर तो आबादी, अंदर वही आबादी, बाहर वही वीराना। जिसको तुम संसार कहते हो वह वीराना है, मरुस्थल है। सहस्त्रदल कमल ना खिले तो जानना कि मरुस्थल है। सिर्फ थोड़े से लोग जिए हैं यहां, कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई कृष्ण, कोई जीसस, कोई कबीर, कोई मलूक, कोई नानक, बस थोड़े से लोग जिए हैं यहां। उंगलियों पर गिने जा सकते हैं उनके नाम, बाकी तो सब मुर्दा है। मगर बड़ी हैरानी की बात है, मुर्दों के इतिहास लिखे जाते, जिंदों का इतिहास में उल्लेख नहीं। बात भी समझ में आती, मुर्दे ही इतिहास लिखते हैं, मुर्दों का ही इतिहास लिखेंगे। बुद्धों ने इतिहास लिखा होता, जिंदों का इतिहास लिखते। मुर्दे मुर्दों की ही समझ पाते। मुर्दों की अपनी भाषा है, अपनी दुनिया है, पद, प्रतिष्ठा, धन, गौरव, अहंकार। बस मुर्दे इन्हीं के पीछे दौड़ते रहते। अविनश्वर हुआ रूप, शाश्वत हो गई प्यास, हर कण चेतन हुलास, हर क्षण मधु महारास। रजनी की कवरी में गुथे स्वर्ण रश्मि फूल, कुंदन हो गए चरण, चंदन हो गई धूल। चेतन के सिरहाने पंखा झलता प्रकाश, मधुलय में तैर गए पाखी से मगन छंद। प्राणों से बहा प्यार, फूलों से ज्यों सुगंध, मुट्ठी में बंद हुआ पूरा मधु महाकाश। परमात्मा के चरण पकड़ो तो ये चमत्कार घटे, ये घटता रहा है। परमात्मा के सामने झुको तो ये सारा आकाश तुम्हारा है, ये सारे चांद तारे तुम्हारे। परमात्मा से जुड़ो तो मिट्टी सोना हो जाती। अभी तो तुम सोना भी छुओ तो मिट्टी हो जाता है। अविनश्वर हुआ रूप, जो उससे जुड़ गया उसने ही जाना कि सौंदर्य क्या है। ये भी कोई सौंदर्य है जो आज है और कल नहीं। ये भी कोई सौंदर्य है जो चमड़ी से भी ज्यादा गहरा नहीं। ये भी कोई सौंदर्य है, ऊपर ऊपर सुंदर और भीतर हड्डी मांस मज्जा। काश तुम देख सको अपने को कि भीतर क्या है। अस्थि पंजर मात्र। मैंने सुना एक अस्थि पंजर एक डॉक्टर के घर पहुंच गया। हैरान ना होना, अस्थि पंजर ही पहुंच रहे हैं। दस्तक दी, आधी रात का वक्त, लेकिन डॉक्टर को तो 24 घंटे तत्पर होना चाहिए। सो उसने द्वार खोला। अस्थि पंजर को देख के उसकी भी सांस रुक गई। बहुत देखे थे उसने मरीज, ऐसा मरीज कभी नहीं देखा था। ये तो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर भी डॉक्टर, ऐसे कोई डर जाए। उसने कहा आइए वहां से, लेकिन जरा आपको देर हो गई आने में। और क्या कहो, काश तुम भी अपने को देख सको जैसे हो,
तो अस्थि पंजर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वहां। कहां रूप, कहां सौंदर्य, अविनश्वर हुआ रूप, लेकिन जुड़ गया जो प्रभु से, उसका सौंदर्य विनाश के पार हो जाता है। मृत्यु भी उसके सौंदर्य को छीन नहीं सकती। अविनश्वर हुआ रूप, शाश्वत हो गई प्यास, हर कण चेतन हुलास, हुलास पैदा होता है। हर कण चेतन हुलास, सारा जगत नाचता हुआ मालूम पड़ता है। कण कण नृत्यमय हो जाता है, रास रच जाता है। हर कण चेतन हुलास, हर क्षण मधु महारास। रजनी की कवरी में गुथे स्वर्ण रश्मि फूल, कुंदन हो गए चरण, चंदन हो गई धूल। प्रभु से जुड़ो तो तुम्हें वो रसायन हाथ लगे, वह कला। कुंदन हो गए चरण, चंदन हो गई धूल, चेतन के सिरहाने पंखा झलता प्रकाश। मधुलय में तैर गए पांखी से मगन छंद, तुम्हारे भीतर भी उठे काव्य, तुम्हारे भीतर भी छंदों का जन्म हो, तुम्हारे भीतर भी छंद पर फड़फड़ाएं, उड़े आकाश में। तुम्हारे भीतर भी भगवत गीता पैदा हो सकती है, कुरान पैदा हो सकता है। मधुलय में तैर गए पांखी से मगन छंद, प्राणों से बहा प्यार, फूलों से ज्यों सुगंध, मुट्ठी में बंद हुआ पूरा मधु महाकाश। परमात्मा के चरण क्या हाथ में आ जाएं कि सारा आकाश तुम्हारी मुट्ठी में आ जाता है। तब जीवन है। जब महाजीवन है तभी जीवन है, जब शाश्वत जीवन है तभी जीवन है। से सब तो मृत्यु है, से सब धोखा है। दरस किए सुख पाइए, पूजे मन आशा। और वह दूर नहीं, उसका मंदिर दूर नहीं। हिंदुओं के मंदिर दूर होंगे, मुसलमानों की मस्जिदें दूर होंगी, ईसाइयों के गिरजे दूर होंगे, परमात्मा का मंदिर दूर नहीं है। तुम जहां हो वही तुम्हें घेरे हुए, जहां झुक जाओ वहीं काबा, जहां उसकी पूजा में मग्न हो जाओ वहीं काशी, जहां नाच उठो वहीं यमुना तट, वहीं वंशीवट, जहां मगन होकर मस्त होकर डोलने लगो वहीं कृष्ण के हाथ में हाथ पड़ जाए। दरस किए सुख पाइए, उसके दर्शन मात्र से सुख की वर्खा हो जाती। परस की तो बात दूर, दरस काफी। दिखाई भर पड़ जाए, एक झलक भर दिखाई पड़ जाए कि अंधेरा सदा के लिए मिट जाता है। और दरस होता है तो फिर परस भी होता है। पहले देखना, फिर स्पर्श, और उसका स्पर्श तो तुम्हें रूपांतरित कर देता है। दरस किए सुख पाइए, तब तक सुख नहीं मिलेगा, तब तक तुम लाख करो उपाय, दुख ही पाओगे। उपाय तो करते ही हो, सारे लोग उपाय कर रहे हैं, एक ही उपाय में संलग्न है, कैसे सुख मिले। मगर दिखता है कोई सुखी। धन है सुख नहीं, पद है सुख नहीं, नाम है, यश है, कीर्ति है, सुख नहीं। भीतर प्राणों में झांको धनियों के, पद वालों के, यशस्वियों के, राख ही राख पाओगे। वही गंदी तलैया जिसके ऊपर बांसुरी बजती रही, तलैया ने न कुछ सुना न कुछ जाना। कृष्ण का रास रचता रहा तलैया के तट पर, राधा आती रही, सुर नर मुनि आह्लादित होते रहे, मगर तलैया थी, तलैया ही रही। वहां कीचड़ ही बनती रही, वहां पत्ते ही सड़ते रहे, वहां दुर्गंध ही उठती रही। सुख है कहां?
इस संसार में इतने लोग तुम्हें दिखाई पड़ते, मगर कहीं तुम्हें ऐसा लगता है कि भीतर वसंत आया है, मधुमास आया है? राख ही राख, रिक्तता ही रिक्तता, या कूड़ा करकट। इसीलिए लोग अपने को छिपाते, वस्त्रों में छिपाते हैं, मुखौटों में छिपाते, मुस्कुराहटों में छिपाते। लेकिन सब छिपाहट के भीतर से असलियत प्रकट हो जाती। देखा, जिमी कार्टर जब नए नए प्रेसिडेंट बने थे तो उनकी बत्ती सी दिखाई पड़ती थी। अब उनकी नई तस्वीरें देखी, 2-3 साल में ही सब पत्ते झड़ गए, फूलों का कुछ पता नहीं। वहां सी कहां बिला गई? जीवन के यथार्थ तुम्हारे सब मुखौटे छीन लेंगे, तुम्हारी सब मुस्कुराहटें छिन जाएंगी। आशाओं में हंस सकते हो जब तक दूर हो, पद नहीं मिला तब तक आशा रख सकते हो, पद मिलते ही निराशा हाथ लगती। जब तक धन नहीं मिला तब तक सोच सकते हो, सपने देख सकते हो कि मिल जाएगा तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मिल जाए फिर अड़चन शुरू होती। मेरे एक परिचित को एक प्राचीन शास्त्र पता नहीं कहां से हाथ लग गया है। कुर्सी सूत्र। ओम श्री कुर्सीयाह नमः, अथ श्री कुर्सी सूत्रम। टीका। हे कुर्सी माता, मैं आपको नमस्कार करता हूं। अब मैं कुर्सी सूत्र का श्री गणेश करता हूं। शंका। कुर्सी शब्द स्त्रीलिंग है, फिर भी स्त्री लगाने की का औचित्य स्पष्ट करें। निवारण। कुर्सी स्त्री पुरुषों आबाल वृद्धों को समान रूप से प्रिय है, अतः स्त्री ही उपयुक्त है। हां, तुम चाहो तो सुश्री लगाकर कुर्सी का महत्व बढ़ा सकते हो। कुर्सी चरित्रम नेताश्च भाग्यम, देवो न जाने कुतो मनुष्यम। टीका। सुश्री कुर्सी का चरित्र और नेता रूपी आसीन जंतु का भाग्य तो देवता भी नहीं जान सकते, मनुष्य क्या जानेगा। शंका। महाराज, इस गूढ़ श्लोक का अर्थ बताइए। निवारण। बालक, सद्ध राजनीति पर दृष्टिपात करो और नारायण भजो, सब तुम्हारी बुद्धि में समा जाएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। टीका। कुर्सी ही मेरी माता और पिता है, इस संसार में इसके अलावा और कुछ भी मेरा नहीं है, अतः इसे पाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ सही है। जो इस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे वे कष्ट के भागी होंगे। कुर्सी क्षेत्रे दिल्ली क्षेत्रे समवेता युयुत्स्वा नेता नेतायन किम कुर्वते। टीका। कुर्सी का क्षेत्र दिल्ली है ऐसा शास्त्रों में लिखा है, नेता नेतायन वहां पर क्या कर रहे। निवारण। हर नेता को अर्जुन की तरह केवल कुर्सी दिखाई दे रही है और इस कुर्सी हेतु वह लड़ लड़ मर रहा है, घिघिया रहा है और सभी संभव कार्य कर रहा है। कुर्सी त्वमधिक धन्या नेतारपि धन्यो भवतार को अपि मज्जति चुनाव समुद्रे तब कुछ कलश सावलंबनम कुरुते। टीका। हे कुर्सी, नेता दूसरों को तो भवसागर पार करा देते, परंतु जब वे स्वयं चुनाव रूपी काम के समुद्र में डूबने लगते हैं तब आपके कुछ कलशों हत्थों को पकड़कर ही पार कर पाते।
शंका, अगर कुर्सी बिना हत्थों वाली हो तो क्या होता है? निवारण, ऐसी स्थिति में कुर्सी की टांगें या पूंछ पकड़कर भी भवसागर को पार करने का विधान। सर्वे रक्षा का कुर्सी, कुर्सी रक्षका नेता। टीका, सभी की रक्षा कुर्सी करती है और कुर्सी की रक्षा नेता करता है। शंका, नेता कुर्सी की रक्षा कैसे कर सकता है? निवारण, लगता है तुम आजकल अखबार नहीं पढ़ते। नेता कुर्सियों के पीछे ऐसे ही पड़े हैं जैसे कुंवारियों के पीछे लड़के। छेड़ो तो दुख, न छेड़ो तो दुख। उत्साहवंत पुरुषा प्राप्तः कुर्सी। टीका, उत्साही और परिश्रमी पुरुष कुर्सी को प्राप्त करते। शंका, क्या कुर्सी को बिना पाए काम नहीं चल सकता है? निवारण, सामान्य जन का काम तो चल सकता है, लेकिन जानवरों के बाड़े में सभी कुर्सी चाहते, अतः उनका कार्य नहीं चल पाता है। जाओ और जॉर्ज ऑरवेल का उपन्यास पढ़ो, कर्मेण्येव अधिकारस्ते कुर्सी फलेषु कदाचन। टीका, कर्म किए जाओ और कभी तो कुर्सी रूपी फल की प्राप्ति होगी। शंका, लेकिन यह श्लोक तो कृष्ण ने गीता में कहा है। निवारण, तो क्या हुआ वत्स, उस समय भी तो लड़ाई कुर्सी के लिए ही हो रही थी। कुर्सी नाम मालिक डिक्टेटर भवते। टीका, कुर्सी का मालिक डिक्टेटर बन जाता है। शंका, कोई उदाहरण दीजिए। निवारण, इमरजेंसी का इतिहास देखो बालक, वहां हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा अपने आप को डिक्टेटर से कम नहीं समझता था, और कुछ तो वास्तव में ही बन गए। उच्चासने उच्च पदे, उच्च यौवन गर्विते, उच्चाधिकार संयुक्ते, कुर्से नमो स्तुते। ठीक है, ऊंचे आसन, बड़े पद और उच्च यौवन तथा अधिकारों से संपन्न कुर्सी, तुझे नमस्कार है। शंका, कुर्सी का यौवन कैसा होता है? निवारण, कुर्सी चिर यौवना होती, मूर्ख। कुर्सी कभी बूढ़ी नहीं होती। हाँ, कभी कभी भारत सरकार की तरह लंगड़ा कर चलने लग जाती। प्रतिशंका, लंगड़ी कुर्सी कब स्थिर होती? प्रति निवारण, जब इमरजेंसी लगती। या कुर्सी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संसिता नम इसत से नमस्तते नमस्ते नमो नमः। टीका, कुर्सी रूपी देवी सभी जगह व्याप्त है और इसे बार बार नमस्कार है। शंका, यह श्लोक तो दुर्गा पाठ का है। निवारण, तो क्या हुआ, अब यह नव कुर्सी पाठ में भी सम्मिलित है। यो भजन्ते मानवा तई प्राप्तः कुर्सी। टीका, जो इस सूत्र का पारायण करेंगे वे कुर्सी को आसानी से प्राप्त करेंगे। संख्या, क्या कुर्सी आवश्यक है? निवारण, हाँ, रहीम ने कहा है, कुर्सी गए न उबरे नेता मानस शून। प्रति संख्या, क्या नेता मानस में नहीं आते? प्रति निवारण, यह संख्या व्यर्थ है, स्वयं समझो। सुफलम प्राणुनवंती प्रातः भजंती ये रतिरंभा भवेद दासी लक्ष्मीस्तु गति सहगामिनी। टीका, जो व्यक्ति इस सूत्र का पारायण प्रातः उठकर करेंगे उसे रतिरंभा तथा लक्ष्मी जैसी सहगामिनियां अभिसार हेतु कुर्सी देवी प्रदान करेंगी। इति श्री कुर्सी सूत्रम। टीका, अब मैं कुर्सी सूत्र का समापन करता हूं। दौड़ रहे हैं लोग, विक्षिप्त की तरह दौड़ रहे हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा, हाथ क्या लगता है? इस जीवन के पूरे ही श्रम के बाद परिणाम क्या है, प्रतिफल क्या है, निष्पत्ति क्या है? जिसने एक बार भी विचार किया वह थोड़ा चौंकेगा। कैसे इतने लोग भागे चले जाते व्यर्थ के पीछे, आसार के पीछे। देखते हैं दूसरों को रोज गिरते कब्र में, देखते हैं रोज अर्थी उठते, और फिर भी इस तरह लगे रहते हैं दौड़ में जैसे उन्हें इस जगत से कभी नहीं जाना है। मरते मरते दम तक भी लड़ते रहते। मलुकदास ने तो बहुत अद्भुत बात कही। उन्होंने तो कहा है कि मर जाते हैं फिर भी लड़ते रहते।
साकट के घर साधजन सुपने नहीं जाएं। जो इस तरह शक्ति की, पद की, प्रतिष्ठा की पूजा में संलग्न है, साकट, शक्ति की पूजा मनुष्य का बड़े से बड़ा दुर्भाग्य। शांति को पूजो, शक्ति को नहीं। शक्ति की जिसने पूजा की शांति तो पाएगा ही नहीं, शक्ति भी नहीं पाएगा। और जिसने शांति को पूजा, अद्भुत घटता है। शांति तो मिलती ही मिलती है और एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है। शक्ति जो तुम्हारी नहीं, शक्ति जो परमात्मा की है। तुम तो केवल एक उपकरण हो जाते हो। जो शक्ति का पूजक है, फिर शक्ति धन की हो, पद की हो, ज्ञान की हो, त्याग की हो, जो भी शक्ति का पूजक है, अगर वो परमात्मा की भी पूजा कर रहा है इसलिए कि मुझे कुछ शक्ति मिल जाए, चाहे वो शक्ति साधारण हो, स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चमत्कार की हो, जो भी शक्ति की पूजा कर रहा है, साधजन जो सच्चा साधु है उसके सपने में भी नहीं आता। सत्य में आना तो दूर, उसके स्वप्न में भी साधुता की छाया नहीं पड़ती। तेई तेई नगर उजाड़ है जहां साधु ना है, और जहां साधु ना हो वह नगर उजाड़ है। नगर से प्रयोजन है तुम्हारा। मनुष्य को हम कहते हैं पुरुष। पुरुष शब्द बड़ा प्यारा है, वो बनता है पुर से। पुर का अर्थ होता है नगर। पुरुष का अर्थ होता है तुम्हारे देह रूपी नगर का वासी। तुम्हारी देह एक बड़ा नगर है, छोटा मोटा भी नहीं। तुम्हारी देह में 7 करोड़ जीवाणु। बंबई की संख्या कम, कलकत्ते की संख्या भी कम, टोक्यो की संख्या भी कम। टोक्यो दुनिया का सबसे बड़ा नगर है, 1 करोड़ की आबादी। तुम तो उससे भी बड़े नगर हो, 7 गुने बड़े। तुम्हारे भीतर 7 करोड़ जीवाणु बसे, 7 करोड़ जीवित अणु, जीवित कोष्ठ, और उन 7 करोड़ जीवित कोष्ठों के बीच तुम्हारा निवास है। इसलिए तुम्हें पुरुष कहा है। तेई तेई नगर उजाड़ है जहां साधु ना है। और तुम्हारे भीतर तब तक साधुता का जन्म नहीं होगा जब तक तुम शक्ति की आराधना में लगे हो। धन, पद, प्रतिष्ठा, इस लोक की शक्ति या परलोक की शक्ति। एक आदमी ने बहुत वर्षों की मेहनत के बाद पानी पर चलना सीख लिया। स्वभावतः दूर दूर तक उसकी ख्याति पहुंच गई। ऐसा चमत्कारी जो पानी पर चले। कहते हैं वह आदमी रामकृष्ण से मिलने आया, दिखाने आया था चमत्कार, दिखाने आया था कि तुम क्या खाक परमहंस। परमहंस मैं हूं। रामकृष्ण को उसने कहा कि आओ नदी के तट पर। दक्षिणेश्वर है भी गंगा के किनारे जहां रामकृष्ण रहते थे। कहा आओ गंगा के पास, वहां दिखलाऊंगा चमत्कार। रामकृष्ण ने पूछा तुम्हारा चमत्कार क्या है? उसने कहा मैं पानी पे चल सकता हूं। रामकृष्ण ने कहा बड़ी हैरानी की बात, तुमने हर आदमी की तरह तैरना क्यों नहीं सीखा? कितने साल लगे तुम्हें पानी पे चलना सीखने में? उसने कहा 18 साल साधना की। रामकृष्ण ने कहा हद हो गई, 18 साल गंवाए। अरे मुझे तो जब भी उस पार जाना होता है 2 पैसे में तो नाव मुझे पार कर देती। 2 पैसे की चीज को तुमने 18 साल में कमाया, और ऐसे रोज उस पार मुझे जाना भी नहीं पड़ता। कभी वर्ष में 1 आध बार 2 बार। 18 साल में मुश्किल से मैं 10-5 बार उस पार गया हूं। सो 4 छियाने की चीज को तुम दिखाने मुझे आए हो।
और इतनी अकड़ से आए हो, अरे कुछ शर्म खाओ, कुछ संकोच करो। रामकृष्ण ने ठीक कहा, आखिर पानी पे चलोगे भी तो इससे क्या होगा? पानी पे चल भी लिए तो क्या प्रयोजन है? हवा में उड़ भी लिए तो क्या होगा? मछलियां पानी में चल रही और पक्षी हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ोगे तो सिर्फ बुद्धू मालूम पड़ोगे, लोग हंसेंगे और कुछ भी नहीं, कुछ जचोगे भी नहीं हवा में उड़ते। लेकिन यही धर्म के नाम पर 99% लोग धर्म के नाम पर भी अपनी वही पुरानी मूढ़ता को थोपे चले जाते। यहां संसार में भी खोजते थे यही कि दूसरों से बलशाली हो जाएं, धर्म में भी खोजते हैं वही। अहंकार की ही यह खोज है, और जहां अहंकार है वहां साधु से पहचान नहीं हो पाएगी। साधु से पहचान तो निरअहंकारिता में हो सकती, सद्गुरु को देख ही ना पाओगे तुम। निरअहंकार में ही दरस होगा, निरअहंकार में ही परस होगा। मूरत पूजे बहुत, मति नित नाम पुकारें। बहुत पूजते हैं मूर्तियां लोग और बड़े नाम की रटन भी करते हैं। कोटि कसाई तुल्य हैं जो आत्म मारे, लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा को ही बेच दिया है सस्ती चीजों के लिए, वो कसाईयों से बड़े कसाई हैं, महाकसाई हैं। 1 करोड़ कसाई भी उनके सामने कम है। कोटि कसाई तुल्य जो आत्म मारे, जिन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया है। और इस दुनिया में हम सारे लोग आत्मा को बेचने को तैयार, 2 कोणी में बेचने को तैयार है। कोई तुम्हें हाथ से राख गिराना दिखा दे और तुम बिकने को तत्पर हो, और तुम लगे बाबा के पीछे। चाहे जिंदगी लग जाए, अब तुम्हें एक ही धुन सवार है कि हाथ से राख कैसे टपके। राख के तुम पहाड़ लगा दो हाथ से तो भी क्या होगा? राख तो तुम हो ही, अब और क्या राख पैदा कर रहे हो? और अगर राख की देह से राख गिर भी गई तो कौन सा चमत्कार है? ये तो मर के हो ही जाने वाला है सब राख, क्या गिराते हो? मगर नहीं, लोग इन बातों से प्रभावित होते। लोग मूढ़ हैं और महामूढ़ों से प्रभावित होते। जो तुमसे भी आगे है मूढ़ता में, वो तुम्हें प्रभावित करता है। हमने परिचित नेता से प्रश्न किया, आपने जिस ढंग से अपने सिर पर टोपी लगाई है उसे देखकर सभी की बुद्धि भरमाई है। आपको देखकर लोग कई तरह के अनुमान लगा रहे हैं, अतः कृपया बताएं कि आप पार्टी में आ रहे हैं या पार्टी से जा रहे हैं? वे धूर्त की तरह मुस्कुराकर बोले, न तो हम पार्टी में आ रहे हैं न जा रहे हैं, हम तो सिर्फ यह दिखा रहे हैं कि हमारे पैरों में अभी दम है, हम चलने फिरने में सक्षम हैं। टिकट मिलेगा तो हम यहां टिक जाएंगे, अन्यथा जो टिकट देगा उसी के हाथों बिक जाएंगे। ये जो बिक जाना है उसको ही मलुकदास कह रहे हैं जो आत्म मारे। तुम देखते हो यहां हर आदमी बिकने को तैयार है, हर आदमी के ऊपर उसका दाम की टिकट लगी। मुल्ला नसरुद्दीन एक लिफ्ट में सवार हुआ, एक सुंदर महिला भी लिफ्ट में थी, दोनों ही थे। मुल्ला ने नमस्कार किया और कहा कि अगर 10,000 रुपए दूं तो एक रात मेरे साथ गुजारोगी? वो स्त्री एकदम नाराज हो गई। उसने कहा, तुमने मुझे समझा क्या है? अभी लिफ्ट रोक के पुलिस को बुलाती हूं। मुल्ला ने कहा, पुलिस वगैरह को बुलाने की कोई जरूरत नहीं,
20,000 दूंगा। महिला नरम हुई। मुल्ला ने कहा जो मांगो, 30, 40, 50। गर्मी मुस्कुराहट में बदल गई। स्त्री ने कहा 50,000 रुपए एक रात के, राजी हूं। मुल्ला ने कहा और अगर 25 रुपए दूं तो स्त्री ने फिर भन्ना गई। कहा जानते हो कि मैं कौन हूं? मुल्ला ने कहा वो तो हमने तय कर लिया। जब 50,000 में राजी हो गई तो वो तो तय हो गया कि तू कौन है। अब तो दाम तय कर रहे हैं। अब पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। 50,000 में बिको या 25 रुपए में बिको, क्या फर्क पड़ता है? वो तो तय हो गया कि तू कौन है। अब रह गई दाम करने की बात। सौदा कर लें, आपस में निपटारा कर लें। पुलिस की बुलाने की क्या जरूरत? पुलिस क्या करेगी इसे? मुल्ला ठीक कह रहा है। तुम भी सोचना, कितने में बिक जाओगे? कितनी तुम्हारी कीमत है? कितनी ही कीमत हो, जो बिक सकता है उसने भी आत्मा को नहीं जाना, क्योंकि आत्मा की कोई कीमत ही नहीं है। सारा संसार भी मिलता हो तो भी जिसने स्वयं को जाना है वो बिकने को राजी नहीं हो सकता। ये सारा संसार रख दो तराजू के एक पल्ले पर और आत्मा को रख दो दूसरे पल्ले पर, तो भी आत्मा का तराजू ही भारी होगा। आत्मा यानी परमात्मा, आत्मा यानी परमात्मा का बीज, उसकी संभावना। आत्मा ही तो फैलकर शुद्ध होकर निखर के परमात्मा बनती, कहीं कोई और दूसरा परमात्मा थोड़ी ही। वो जिसने समर्पण की कला सीख ली, उसके हाथ में अपने को निखारने का राज आ गया। उसकी आत्मा ही धीरे धीरे शुद्ध होते होते परम हो जाती, परमात्मा हो जाती। मगर लोग बहुत करते हैं पूजा, सब पूजा झूठी, क्योंकि पूजा उनकी परमात्मा की नहीं है। कुछ मांग रहे, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को पद चाहिए। मूर्त पूजे बहुत, मति नित नाम पुकारें और लगाए हुए हैं धुन, राम नाम की चदरिया ओढ़े बैठे, माला फेर रहे हैं, राम 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 जप रहे हैं। मगर पीछे उनके झांक के देखो तो कोई कामना खड़ी। वो राम को भी इसलिए जप रहे हैं कि उनकी कोई कामना पूरी हो जाए, कोई मांग है। और जिसने राम को कामना से जपा, उसने जपा ही नहीं। राम को तो आनंद भाव से जपो, उल्लास से। कुछ मांगना क्या है? उसके सामने भिखारी होकर मत जाओ, उसके सामने मालिक की तरह जाओ। झुको जरूर, मगर आनंद मग्न होकर। झोली मत फैलाओ और तुम्हारे प्राण भर दिए जाएंगे अनंत खजानों से। और तुमने झोली फैलाई तो कंकड़ पत्थर भी ना पाओगे। कोटि कसाई तुल है जो आत्म मारे, पर दुख दुखिया भक्त है सो राम ही प्यारा। यह सूत्र समझने जैसा है। दूसरे की दुख की जिसे प्रतीति होती है, जो संवेदनशील है, वही राम का प्यारा है। लेकिन दूसरे की दुख की प्रतीति किसे हो सकती? जिसके अपने दुख मिट गए, उसे ही दूसरे की दुख की प्रतीति हो सकती। यह बात तुम्हें पहले तो थोड़ी उल्टी लगेगी, बेबूझ लगेगी। साधारणतः तुम सोचते हो कि जो आदमी दुखी है उसे दूसरे का दुख पता चलेगा। तुम गलती में हो। जो दुखी है वो तो अपने दुख को झेलने के कारण, झेलने के लिए कठोर हो जाता, नहीं तो दुख झेल नहीं सकता।
दुख तोड़ देगा उसे। दुख झेलने के लिए उसे अपनी संवेदना खो देनी पड़ती, वो संवेदन शून्य हो जाता है। यहां पश्चिम से इतने लोग आते, उनमें से अधिक मुझे पत्र लिखते हैं कि बात क्या है। रास्तों पे भिखारी हैं, हम उन्हें देखते हैं तो बड़ी पीड़ा होती, हम उन्हें बिना कुछ दिए उनके सामने से गुजर ही नहीं पाते, बड़ी गिलानी होती, बड़ा पश्चाताप होता है। लेकिन भारतीय तो बड़े मजे से निकल जाते, फिल्मी धुन गुनगुनाते, कोई मतलब ही नहीं भिखारी से। भिखारी आगे भी जाते वो कहते आगे हटो, आगे बढ़ो, रास्ता लगो। कारण है भारतीय खुद ही दुखी है, भिखारियों में और उनमें कुछ ज्यादा भेद नहीं। वो क्या खाक इन भिखारियों को दें, उनके पास देने को खुद नहीं, वो खुद ही मांग रहे और वो कठोर हो गए। कठोर ना हो तो जिंदा नहीं रह सकते। भारत में अगर जिंदा रहना हो तो कठोर होना पड़ेगा। अगर यहां तरल हृदय हुए तो तुम्हारी भी दशा जल्दी वही हो जाएगी जो भिखमंगे की है। इससे किसी भिखमंगे को लाभ होगा ऐसा नहीं, सिर्फ भिखमंगे और बढ़ जाएंगे, तुम भी उसमें सम्मिलित हो जाओगे। सदियों सदियों की गरीबी, दीनता और दुख ने भारत के हृदय को कठोर कर दिया, पाषाण कर दिया है। कोई पसीजता ही नहीं। पश्चिम में समृद्धि है, भिखमंगा तो सड़कों पर दिखाई पड़ता नहीं। पश्चिम में भारत ही आके पहली दफा भिखमंगा दिखाई पड़ता है तो उनको बड़ी हैरानी होती। दो चीजें उन्हें बहुत सताती। मेरे पास जितने पत्र आते हैं उनमें दो बातों का जरूर उल्लेख होता है। एक तो भिखमंगे का, छोटे छोटे बच्चे, पश्चिम का आदमी भरोसे नहीं कर सकता कि इतने छोटे बच्चे भी इस अवस्था में हमने छोड़ रखे हैं कि भीख मांगे। और दूसरी बात की उन्हें हैरानी होती कि जब भी वो सांता क्रूज पर हवाई जहाज से उतरते हैं और बंबई की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते के दोनों तरफ लोग पाखाना कर रहे हैं। ये उनकी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। भारतीयों को बिल्कुल अखरते ही नहीं, भारतीय देखते नहीं इधर उधर, उन्हें कोई लेने देना नहीं। सारा देश संडास है और कोई खराब काम तो कर नहीं रहे, खाद बढ़ा रहे। स्वाभाविक समझ में आता है भारतीयों को, तो गांव गांव में हो रहा है, जगह जगह लोग बैठे हैं। अब उनको देखते रहो, उनके लिए दुख मनाते रहो तो तुम्हें जीना ही मुश्किल हो जाए। किस किस का दुख मनाओ? लोग अंधे हो गए, लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, भारतीयों को नहीं दिखाई पड़ता। जब पहली दफा कोई पाश्चात्य लेख लिखता तो भारतीयों को बहुत अखरता है, बहुत दुख होता उन्हें कि हमारे देश की बदनामी की जा रही। उनको दिखाई ही नहीं पड़ता कि बात तो सच है, बदनामी नहीं की जा रही, बात तो ठीक ही है। तुम स्वच्छता की इतनी बातें करते हो और तुम्हें स्वच्छता का बोध कितना है? जहां दिलाया वहां मलमूत्र विसर्जन कर देते हो, तुम्हें कोई अड़चन ही नहीं होती। पश्चिम में यह असंभव है, कल्पना के बाहर है। भिखमंगा विदा हो गया है, बचा ही नहीं। तो संवेदनशीलता बढ़ती। इस दुनिया में जिनको थोड़ा सा आंतरिक आनंद अनुभव हुआ है वे ही दूसरों की आंतरिक दुख की दशा का अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो नहीं। मुझसे लोग आके पूछते हैं कि देश में लोग दुखी हैं और आप लोगों को ध्यान समझा रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं इसके सिवाय और कोई रास्ता नहीं। ध्यान इन्हें थोड़ा सा सुख देगा,
इन्हें थोड़ा सुख मिले, इनकी संवेदनशीलता बढ़े। इन्हें थोड़ा सुख का अनुभव हो तो इन्हें दिखाई पड़ेगी चारों तरफ दुख है, नहीं तो दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तुलना करने का कोई उपाय ही नहीं। खुद ही इतने दुखी हैं कि किसका दुख देखें, अपना देखें कि औरों का। जिसकी अपनी समस्याएं मिट जाती हैं वो दूसरों की समस्याओं को देख सकता है, और जिसके अपने भीतर शांति छा जाती है उसे दूसरे की अशांति दिखने लगती। जिसके भीतर गुलाब के फूल खिल जाते हैं उसे दूसरों के जीवन के कांटे अनुभव में आने लगते। फिर कुछ हो सकता है, पर दुख दुखिया भक्त है सो राम ही प्यारा। वो जो राम का प्यारा है वही अनुभव कर सकेगा दूसरे के दुख को, और जो दूसरे के दुख को अनुभव कर सकता है वह राम का प्यारा होता जाता है। ये दोनों अन्योन्याश्रित बातें। तलाशो जुस्तजू की सरहदें अब खत्म होती, खुदा मुझको नजर आने लगा इंसान कामिल में। एक बार परमात्मा दिखाई पड़े तो फिर मनुष्यों में भी वही दिखाई पड़ेगा, और वृक्षों में भी वही दिखाई पड़ेगा, और पत्थरों में भी वही दिखाई पड़ेगा। एक पलक प्रभु आपते नहीं राखे न्यारा। और काश तुम उससे संबंध जोड़ लो तो तुम चकित हो, ये जान के तुम हैरान होगे कि उसने तुम्हें एक पलक के लिए भी अपने से दूर नहीं रखा था। दूर थे तो तुम अपने कारण थे, पीठ की थी तो तुमने की थी, उसने नहीं। और एक दफा पहचान लोगे तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा कि वो एक पल को भी तुम्हें अपने से दूर नहीं रखता। एक पलक प्रभु आपते नहीं राखे न्यारा। वह तुम्हारी प्रतिपल चिंता कर रहा है। सारा अस्तित्व तुम्हारा सहयोगी है, शत्रु नहीं। निजामे सुबह सामे दहर है जिसके इशारों पर मेरी गफलत तो देखो, मैं उसे गाफिल समझता हूं। जो चांतारों को चला रहा है, जिसके इशारों पर सुबह और शाम की व्यवस्था चल रही, ये सारा जगत जिसके इशारों पर उंगलियों पर ठहरा हुआ है। निजामे सुबह शामो दहर है जिसके इशारों पर मेरी गफलत तो देखो, मैं उसे गाफिल समझता हूं। क्या तुम सोचते हो वो बेहोश है? क्या उसे तुम्हारा पता नहीं? अस्तित्व तुम्हारी चिंता करता है। अस्तित्व का पूरा पूरा प्रयास है कि तुम भी जागो, कि तुम भी आनंदित हो, कि तुम्हारे जीवन में भी गीत जगे, कि तुम्हारे प्राणों में भी बांसुरी बजे। मगर तुम ही अपने दुश्मन हो, तुमसे बड़ा तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। महावीर ने ठीक कहा है, आदमी ही अपना मित्र है, उससे बड़ा उसका कोई मित्र नहीं। और आदमी ही अपना शत्रु है, उससे बड़ा उसका कोई शत्रु नहीं। दोनों बातें सच है। अगर तुम अपनी तरफ मुड़ो तो मित्र हो जाओ, अगर अपनी तरफ पीठ किए रहो तो अपने ही शत्रु हो। अपने ही हाथ से अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो। दीन बंधु करुणामयी ऐसे रघु राजा, कहे मलूक जन आपने को कौन निवाजा। मलूक दास कहते हैं कि मुझ तरह के अज्ञानी को, मुझ जैसे साधारण जन को आखिर किसने उद्धारा। सुनते हो? ध्यान देना इस बात पर। मलूक कहते हैं कि मुझ जैसे अज्ञानी को, मुझ जैसे अपात्र को आखिर किसने उद्धार किया? उसी ने। मेरी क्या बसात थी, मेरा क्या वश था, मेरी क्या सामर्थ्य थी, मेरी क्या थी साधना और मेरी क्या थी पात्रता। मैं था निर्बल, अपंग, लेकिन उसकी कृपा, उसका प्रसाद कि मैं लंगड़ा था और पर्वत चढ़ गया, और मैं अंधा था और मैंने चांद तारे देखे, और मैं बहरा था और मेरे कानों में उसकी बांसुरी की आवाज सुनाई पड़ी। उसकी ही कृपा है, उसका ही प्रसाद है।
मुवा सकल जग देखिया, मैं तो जियत न देखा कोई हो। मलुकदास कहते हैं बहुत घूम कर देखा हूं, जगत देख डाला, मुर्दे ही मुर्दे देखे, जिंदा तो मुझे कोई दिखाई ना पड़ा। जिंदा तो कभी कोई दिखाई पड़ जाए तो तुम सौभाग्यशाली हो। जिंदों को ही हमने सद्गुरु कहा है, वे जो सचमुच जीवित है। ये बेड़ा कहां जाकर पार लगेगा, इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा। नए मांझियों ने नए जोश से कल नई बल्लियों में नए पाल बांधे, कमर में उमंगों के फेंटे लपेटे, नई साध से फिर नए डांड साधे। नई बाढ़ में छोड़ दी मुक्त नौका, नए हौसलों की हिलोरें उठाते, नए ज्वार के सर्जना के स्वर में धरा और गगन के मिलन गीत गाते। अभय हो गए जो मुसाफिर बिकल थे, अनिश्चय अनास्था के दोहरे भरम में, नई मुक्ति हित में ये लगाएंगे गोता, नया सेतु बांधेंगे ना रामेश्वरम में। मगर ये तो पहले ही दम हाँप बैठे, झिझकते न तक पतवार तोड़ने में। कभी बौखलाते हैं अपने वहम पे, कभी अपनी जानिब जुबा मोड़ने में। अभी तो किनारे से कुछ ही हटे थे, अभी दूर आवर्त घूर्णित घटातम, अभी शेष मझदार की थी चुनौती, अभी देखना था समुद्र का दमखम। लुटा दी है हर सांस जिसने वतन को, बड़ी साध से जिसने सपने सजाए। सभी अंग नासूर से रिस रहे हों, मसीहा कहां कहां मरहम लगाए। इधर कूप उस ओर खाई खुदी है, करे कौन जनमन व्यथा का निवारण। उधर नादा बच्चे पर ईमा निछावर, इधर गुट परस्ती और बहुरूपियापन। ऊंची बड़ी ऊंची बातें, बड़े ऊंचे वादे, हवा में रफू हो गए सब हिरन से। ये तमतोम से जूझने के प्रवादी करेंगे किनारा कसीगर किरण से। उफक के धुंधलके में उल्टेगा बेड़ा, कहां फिर उजेला कहां फिर सवेरा। ये बेड़ा कहां पार जाकर लगेगा, इधर भी अंधेरा उधर भी अंधेरा। जरा अपने चारों तरफ देखो, अंधों ही अंधों की जमात है, मुर्दों की भीड़ है। और ये मुर्दे ही नेता हैं, ये मुर्दे ही अनुयायी हैं, ये मुर्दे ही पुरोहित हैं, ये मुर्दे ही मंदिरों में पूजा पाठ करा रहे, हवन यज्ञ करा रहे, और मुर्दे ही सम्मिलित हो रहे। मुर्दों के कुंभ मेले भर रहे हैं, करोड़ों मुर्दे इकट्ठे हो रहे हैं। हज यात्रा पर मुर्दे जा रहे हैं। मुवा सकल जग देखिया, मैं तो जियत न देखा कोई हो। मुवा मुई को ब्याहता रे, मुर्दा ही मुर्दा स्त्री को विवाह कर रहा है। मुआ विवाह कर दे, और कोई मरा हुआ पंडित जंतर मंतर पढ़ के विवाह करवा देता है। मुए बराते जात हैं, मुर्दे बारात में जा रहे हैं। एक मुआ बधाई ले ही हो और मुर्दे ही बारात का स्वागत कर रहे हैं। मुआ मुए से लड़न को मुआ जोर ले जाई, बड़ा मजा चल रहा है। मुर्दे ताल ठोंक रहे हैं, एक दूसरे से लड़ने को आतुर हो रहे हैं, भुजाएं फड़फड़ा रहे हैं। मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे, मुर्दा मन पछताई हो। मुर्दे मुर्दे लड़ जाते, मर जाते, बाकी जो बचे मुर्दे वो पछताते, वो रोते, वो आंसुओं के फूलों के उपहार चढ़ाते। इस मुर्दा बस्ती को जरा गौर से देखो। दो बुढ़ियाएं आपस में बातें कर रही थी।
एक ने कहा, सामने जो नौजवान लड़का रहने आया है उसने मुझे चांद कहा है। दूसरी बुढ़िया ने हैरत से पूछा, वह कैसे? पहली बुढ़िया कहने लगी, कल रात मेरी बेटी सड़क पर जा रही थी तो उस नौजवान ने उसे देखकर कहा, हाय क्या चांद का टुकड़ा है। बुढ़ापा आ जाए मगर होश नहीं आता, वही बेहोशी, वही बचपना। उम्र से लोग बड़े हो जाते मगर बोध से नहीं। चंदूलाल ने कहा, दुनिया में एक से बढ़कर एक चीजें, जो चीज देखो मन होता है काश यह मेरी होती, लेकिन मनुष्य की क्षमता बहुत कम, उसे हमेशा चुनाव करना होता है। डब्बू जी बोले, भाई कुछ उदाहरण दो तब तुम्हारी बात समझ में आएगी। सुनो, चंदूलाल ने समझाया, इंसान एक ही बार शादी कर सकता है, लेकिन दुनिया में इतनी खूबसूरत और लुभावनी स्त्रियां हैं कि उन्हें देखकर शादीशुदा आदमी भी सोचता है कि काश कितना अच्छा होता अगर मैं अभी तक कुंवारा होता। डब्बू जी ने कहा, अच्छा अब मेरी समझ में बात आई। मेरे जीवन में भी एक ऐसी स्त्री है जिसे देखकर ख्याल आता है कि काश मैं अभी तक कुंवारा होता तो कितना बढ़िया रहता। कौन है वह स्त्री? चंदूलाल ने अधीरता से पूछा। यही मोहल्ले में रहती, इसी शहर में? डब्बू जी ने कहा, इसी शहर में, इसी मोहल्ले में, इसी घर में, मेरी धर्मपत्नी। उसे देख के मुझे एक ही ख्याल आता है कि काश मैं भी कुंवारा होता। इस जगत में अभाव रहे तो खलता है, कुछ न मिले तो अखरता है, कुछ मिल जाए तो अखरता है। गरीब परेशान है कि धन नहीं, धनी परेशान है कि धन है मगर और कुछ नहीं। धन का क्या करूं, धन का क्या हो? गरीब परेशान है कि सोने को बिस्तर तक नहीं, और अमीर परेशान है कि बिस्तर तो है मगर नींद नहीं आती, करवटें बदलते रात गुजर जाती। इस सत्य को देखकर तुम चौंकते हो या नहीं कि गरीब देशों में आत्महत्या कम होती, अमीर देशों में ज्यादा? क्या कारण? होना उल्टा चाहिए, गरीब देशों में आत्महत्या ज्यादा होनी चाहिए। लोगों के पास कुछ नहीं, लेकिन नहीं, ये नहीं होता। अमीर देशों में लोग ज्यादा पागल होते हैं, गरीब देशों में कम। मामला बड़ा अद्भुत है, गणित कुछ उल्टा है। गरीब देशों में पागल होने चाहिए, लेकिन गरीब देशों में आशा होती, अभी मिला नहीं, मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, आशा जिलाए रखती। लेकिन अमीर को सब मिल गया, सब आशा टूट गई, अब आगे सब अंधेरा है, कोई आशा नहीं, अमावस जो कभी टूटेगी इसकी भी कोई संभावना नहीं। अब अमीर करे तो क्या करे, या तो पागल हो जाए या समाप्त कर ले अपने को। ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा जहां आशा भी ना हो। गरीब तो थोड़ी बहुत आशा चलाए रखता है, जिलाए रखता है, थोड़ी सी जगमग उसके भीतर बनी रहती कि अब पहुंचा, ये मंजिल 2 ही कदम रह गई। ये मंजिल कभी मिलती ही नहीं, ये हमेशा 2 ही कदम रहती है, और मिल जाए तो उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं। मुआ सकल जग देखिया, मैं तो जियत न देखा कोई हो। मुआ मुई को ब्याहता रे, मुर्दे मुर्दों से विवाह रचा रहे, बावरें पड़ रही, और फिर मुर्दों से विवाह रचाओगे, बावरें पाड़ोगे तो फल भी पाओगे। झगड़ा हो जाने पर मुल्ला नसरुद्दीन की बीबी ने सूटकेस उठाते हुए कहा, लो मैं चली अपने अम्मा के घर।
शौक से जाओ, मुल्ला बोला, मगर तुम्हें पता नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हारा मतलब? नसरुद्दीन ने कहा, मतलब यह है कि तुम्हारी अम्मा जान अपने पति परमेश्वर से लड़ झगड़ कर खुद अपनी अम्मा जान के यहां चली गई। आज ही ये खत आया है और मेरा विचार है कि वे शायद ही अपनी अम्मा जान को वहां पाएं। ठीक कहते हैं मलुकदास, मुआ मुई को ब्याहता रे, मुआ ब्याह कर देई। नसरुद्दीन डब्बू जी से कह रहे थे, मेरी पत्नी तो स्वर्ग की परी है, परी। डब्बू जी ने कहा, नसरुद्दीन तुम किस्मत वाले हो। डब्बू जी ने कहा, मतलब? नसरुद्दीन ने कहा, मेरी तो अभी जिंदा है। मुए बराते जात एक मुआ बधाई लेई हो, मुआ मुए से लड़न को मुआ जोर ले जाए, मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे, मुर्दा मन पछताई हो। ये सारा संघर्ष, ये सारा उपद्रव मुर्दों के कारण। मुर्दे लड़ते हैं तभी उनको थोड़ा लगता है कि जीवन है। टकराते हैं एक दूसरे से तो थोड़ा सा लगता है कि हां हम भी कुछ। जरा ताकत आजमाते हैं तो लगता है कि नहीं अभी मरे नहीं। एक अमेरिकन कहानी में पढ़ रहा था, अमेरिका में ही ऐसी कहानी घट सकती है। अभी दूसरे देश इतने भाग्यशाली नहीं। एक 75 साल की बुढ़िया अपनी सहेली दूसरी बुढ़िया को कह रही थी कि कल रात एक बुढ़े के साथ मैंने बिताई, लेकिन 4-6 दफे उसे मुझे चांटा लगाना पड़ा। दूसरी बुढ़िया ने पूछा, अरे क्या बुढ़ा छेड़खानी कर रहा था? ज्यादा छेड़खान कर रहा था? कितनी उम्र थी? बुढ़िया ने कहा, होगा कोई 85 साल का। दूसरी बुढ़िया बोली, हद हो गई, तुझे 2-4 दफे चांटा मारना पड़ा। उसने कहा, मुझे 2-4 दफे चांटा मारना पड़ा, लेकिन तू गलत समझ रही, छेड़खानी नहीं कर रहा था। मुझे 2-4 दफे चांटा मारना पड़ा, तब मुझे पता चला कि जिंदा है कि मर गया। जब मैं चांटा मारूं तब थोड़ा हिले डुले, नहीं तो बिल्कुल मुर्दे की भांति। डब्बू जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने पटाखा अपना चुनाव चिन्ह चुना है। किसी ने पूछा कि डब्बू जी बहुत तरह के चुनाव चिन्ह देखे, पटाखा इसका राज? डब्बू जी ने कहा, इसलिए कि ये फूट भी सकता है और फुस भी हो सकता है। इसमें दोनों गुण, जो हो जाए, लग जाए तो तीर, न लगे तो तुक्का। दोनों हाथ बाजी अपनी। लोग लड़ते, लड़ने का कारण, सबसे बड़ा कारण है कि लड़ने में थोड़ी उन्हें गर्मी मालूम होती, जिंदगी मालूम होती, लगता है मैं भी हूं, मैं भी कुछ हूं। थोड़े अहंकार को भोजन मिलता है। अगर लोग लड़े ना तो उनका भरोसा ही खो जाए कि हम जिंदा भी हैं कि मर गए।
पति अगर आके पत्नी से कुछ कहे ना, बोले ना, चुपचाप बैठ जाए तो पत्नी नाराज कि तुम्हें क्या हो गया, सांप सूंघ गया, चुप क्यों बैठे हो। अगर पति बोले तो झंझट। एक छोटा सा लड़का एक दूसरे लड़के से कह रहा था कि मेरी मां गजब की, बस एक जरा सा विषय उसे दे दो घंटों बोलती। दूसरे ने कहा ये कुछ भी नहीं। अरे मेरी मां, विषय इत्यादि का सवाल ही नहीं, और घंटों बोलती। पिताजी बिल्कुल चुप बैठे रहते और मां मेरी बोली चली जाती। वो इसकी फिक्र ही नहीं करती कि कोई विषय भी है या नहीं। कारण है, कारण यही है कि अगर पति चुप बैठे तो पत्नी को लगता है कि जिंदगी गई। जिंदगी वही है, खटर पटर। बर्तन थोड़े एक दूसरे से टकराते हैं, थोड़ी आवाज होती रहती, शोरगुल होता रहता है, लगता है जिंदगी है। जरा तुम सोचो कि अगर सब सन्नाटा हो जाए, लोग लड़ना झगड़ना बंद कर दें, लोग चुपचाप बैठे, शांत मौन, शक पैदा हो जाएगा कि क्या हो गया, आज बात क्या है, सब कोलाहल कहां गया, इतना सन्नाटा क्यों। सन्नाटा काटने लगेगा। मलुकदास का निरीक्षण ठीक है। मुर्दे मुर्दे लड़ी मरे, तलवारें खींच लेते मुर्दे। जापान में एक कहावत है कि आदमी जब मरता है तभी उसे पता चलता है कि अरे मैं जिंदा था। मरने की घटना झकझोर देती, होश आता है कि अरे मैं जिंदा था। जिंदगी इतना नहीं झकझोर पाती। जब तक मौत ही तुम्हें ना झकझोर दे, जब तक मौत ही तुम्हारी जड़ों को ना उखाड़ने लगे, तब तक तुम्हारी नींद ही नहीं टूटती, तुम्हारे सपने ही नहीं टूटते। ऐसी गहरी तंद्रा है। और फिर पीछे जो रह जाते हैं वो भी मुर्दे, वो पछताते। जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन मुझे बहुत प्यारा। जीसस सुबह सुबह एक झील पर रुके, सूरज उग रहा है और झील पर एक मछुए ने अपना जाल फेंका है मछलियां पकड़ने के लिए। जीसस ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस मछुए ने लौट के पीछे देखा कि कौन है, एक अजनबी आदमी, और अद्भुत आदमी, ऐसा आदमी जैसा मछुए ने कभी देखा नहीं था। झील भी इसकी आंखों के सामने झेंप जाए। इसकी आंखें ज्यादा गहरी, झील से ज्यादा गहरी। झील की नीलिमा कुछ भी नहीं, इसकी आंखों की नीलिमा कुछ और। इसके चेहरे पर छाप किसी और लोक की, जैसे अभी अभी उतरा हो आकाश से। सुबह की ओस की तरह ताजा, सुबह की पहली सूरज की किरण की तरह ताजा। वो ठगा रह गया, देखता ही रह गया। जीसस ने कहा, आप देखते क्या हो, आओ मेरे साथ। कब तक मछलियां पकड़ते रहोगे? बहुत पकड़ ली मछलियां, जिंदगी मछलियां पकड़ने में ही गंवाने को नहीं। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें आदमियों को पकड़ना सिखाऊं। मछुआ भी हिम्मत कर रहा होगा। इतनी श्रद्धा इतने अजनबी आदमी के साथ। और जीसस जैसे व्यक्ति हमेशा ही अजनबी होते। पहले दिन मिलें तो अजनबी, और तुम वर्षों उनके साथ रहो तो अजनबी, क्योंकि वे किसी और लोग के। जब तक तुम जाग ही ना जाओ तब तक वे अजनबी ही रहते। उस मछुए ने जाल वहीं फेंक दिया और वो जीसस के पीछे हो लिया। गांव के बाहर निकलते थे तब एक आदमी भागा हुआ आया और उसने मछुए से कहा, पागल तू कहां जा रहा है? तेरे पिता बीमार थे, उन्होंने दम छोड़ दी, घर चल।
उस मछुए ने जीसस से कहा, क्षमा करें, मैं तो आपके पीछे आता था, लेकिन अब ये दुर्घटना घट गई, जाऊं घर, अंतिम संस्कार करके 2-4 दिन में लौट आऊंगा। जीसस ने कहा, फिक्र छोड़, गांव में काफी मुर्दे हैं, वो मुर्दे को जला देंगे, तू मेरे पीछे आ। जीसस का वचन बड़ा हैरान करने वाला। गांव में बहुत मुर्दे हैं, वो मुर्दे को दफना देंगे, तुझे क्या फिक्र पड़ी, तू मेरे साथ आ, मैं तुझे जिंदा होने का राज बताऊं, मैं तुझे जिंदगी से मिलाऊं, मैं तुझे जीवित कर सकता हूं, मेरे साथ आ। अब तेरे पिता तो गए, मरे ही थे, कुछ नई बात नहीं हो गई, सांस चलती थी मुर्दे की, अब नहीं चलती, बस इतना ही समझो। मगर गांव में कई हैं सांस जिनकी चल रही, वो दफना देंगे। हिम्मत पर मछुआ रहा होगा, नहीं लौटा, जीसस के पीछे ही चल पड़ा। इतनी हिम्मत ही होनी चाहिए सदगुरु के पीछे चलने की, तो ही कोई कभी जाग सकता है। जीवित है सदगुरु, जीवंत है सदगुरु, उसके साथ जुड़ जाओ, उसकी लपट तुम्हारी लपट बन जाए तो तुम भी जीवित हो सकते हो। अंत एक दिन मरोगे रे, गली गली जई है चाम, एक दिन मरना होगा, एक दिन मृत्यु निश्चित है, जिस दिन जन्मे उसी दिन निश्चित हो गई। मिट्टी में पड़ोगे, हड्डी मांस मज्जा सब गल जाएगी, उसके पहले जाग जाओ। सांसों ने बार बार टेरा, बंजारा वक्त वहीं नहीं ठहरा है। सांसों ने बार बार टेरा, बंजारा वक्त नहीं ठहरा है। यादों के चाहे हों कैसे भी बांध, एक बार डूब नहीं उगे वही चांद। सपनों को बार बार हेरा, व्यर्थ गया पलकों का पहरा है। एक बूंद से झांके सारा आकाश, कौन प्रहर जाने बन जाए इतिहास। नचा रही बीनिया सपेरा, झूम रहा सांप जो कि बहरा है। चूक गए अवसर हर रीते सब जाल, करते हम रहे सिर्फ तोतले सवाल। गीत गुनगुना रहा मछेरा, सागर से भी पोखर गहरा है। मोहरे सब चुके सिर्फ अब बची बिसात, कोलाहल बीत गया फिर सूनी रात। झांक रहा है परिचित चेहरा, कौन कहे शायद यह मेरा है। सांसों ने बार बार टेरा, बंजारा वक्त नहीं ठहरा है। समय टेर रहा है, पुकार रहा है, एक क्षण रुकेगा नहीं। मौत द्वार पर दस्तक देगी, प्रतीक्षा न करेगी, और मौत कब आ जाएगी कहा नहीं जा सकता। कल होगा भी या नहीं, कुछ निश्चय नहीं। इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ निश्चित नहीं। इस क्षण का उपयोग करो, इस अवसर को गमाओ मत। जागो, तोड़ो अपनी नींद। अंत एक दिन मरोगे रे, गली गली जय है चाम। ऐसी झूठी देहतें काहे लेव न साचा नाम हो। यह देह झूठी है, इसके नाते रिश्ते झूठे। कहां की बज़्म आलम, यह तो मेरी तंग फहमी है कि मैं एक चलती फिरती छांव को महफिल समझता हूं। चलती फिरती छांव, बस इतना ही हमारा पता ठिकाना है। ये छांव कभी भी तिरोहित हो जाएगी। जरा धूप गहरी होगी और छांव तिरोहित हो जाएगी। इस छांव का क्या भरोसा है। ये दुनिया तुम्हारे हाथ से गई गई, जैसे पारा छितर जाए ऐसे ये सब छितर जाएगा। ये सब नाते रिश्ते, ये सब सगे संबंधी,
ये मित्र परिजन परिजन कोई काम ना आएंगे। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम भाग जाओ, छोड़ दो संसार, कि छोड़ दो पत्नी, कि छोड़ दो बच्चे। इसका इतना ही अर्थ है, रहो यहीं, जैसे हो वैसे ही, मगर लगाव जाने दो, आसक्ति जाने दो, आग्रह जाने दो। पत्नी को मत छोड़ो, मगर पत्नी पे जो पकड़ है वह छोड़ दो। बच्चों को मत छोड़ो, लेकिन मेरे हैं ऐसा जो आग्रह वह छोड़ दो। मगर लोग बड़े अजीब हैं, वो कहते हैं या तो हम आसक्ति रखेंगे, आग्रह रखेंगे, जंजीरें रखेंगे, चाहें रखेंगे, और अगर हमसे चाहें, जंजीरें, आग्रह छोड़ने को कहते हो तो हम फिर सब छोड़ छाड़ के जंगल में भाग जाएंगे। आए दिन मंत्री पुत्रों, मंत्रियों के रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार के मामलों में अखबारों की सुर्खियों में देखकर एक मुख्यमंत्री की पत्नी अपने युवा पुत्रों के बारे में बहुत चिंतित थी। उनको लगा कि उन्हें अपने पति को सलाह देनी चाहिए कि वे अपने पुत्रों से नाता तोड़ लें, अपने सभी रिश्तेदारों को पहचानना बंद कर दें। कामकाज निपटाकर मुख्यमंत्री घर पधारे। सोने से पहले उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो अपने सभी रिश्तेदारों को पहचानना ही बंद कर दो। मुख्यमंत्री पति ने गंभीरता के साथ सारी बात सुनी और अजनबी दृष्टि से घूरकर पत्नी को करीब करीब अनजानी सा देखता हुआ पूछा, आपका शुभ नाम? इतने जल्दी? मगर लोग ऐसे ही हैं, या तो कुआं या खाई, या तो पकड़ेंगे तो पागल की तरह, पागलपन न छोड़ेंगे, छोड़ेंगे तो पागल की तरह, मगर पागलपन न छोड़ेंगे। तुम्हारे भोगी पागल, तुम्हारे योगी पागल। भोगी पागल की तरह पकड़ते हैं, योगी पागल की तरह छोड़ देते। मैं चाहता हूं कि मेरा सन्यासी पागल ना हो। छोड़ने पकड़ने में क्या रखा है, छांव ही है। पकड़ो तो कुछ सार नहीं, छोड़ो तो कुछ सार नहीं। छांव को कोई पकड़ता छोड़ता, छांव छांव है, इतना जानो, बस इतना होश रहे। आता है जज्ब दिल को यह अंदाजे मैं कसी, रिंदों में रिंद भी रहे, दामन भी तर न हो। मैं खाने में भी बैठो तो कुछ हर्ज नहीं, रिंदों में भी बैठो तो कुछ हर्ज नहीं, पियकड़ों में भी बैठो तो कुछ हर्ज नहीं, तुम्हारा दामन तर ना हो, बस इतना ही ख्याल रहे। आता है जज्ब दिल को वह अंदाजे मैं कसी, रिंदों में रिंद भी रहे, दामन भी तर ना हो। पीने का भी एक सलीका है, एक राज है, एक कला है। मगर लोग तो ऐसे हैं कि जिंदगी में तो संसार में उलझे ही रहते, मर जाएं तो भी संसार में ही उलझे उलझे मरते। नसरुद्दीन की पत्नी मरी। नसरुद्दीन तो बहुत पहले मर चुका था। पत्नी मरी, स्वर्ग के द्वार पर उसने पहरेदार से पूछा कि कुछ मुल्ला नसरुद्दीन का पता बता सकते हो? 10 साल हो गए मेरे पति को मरे। पहरेदार ने कहा कि यहां तो न मालूम कितने नसरुद्दीन, सदियों सदियों से लोग मरते रहे, कुछ ठीक ठीक निशान अपने पति का बताओ, सिर्फ नाम से काम ना चलेगा। कौन मुल्ला नसरुद्दीन? यहां मुल्लाओं की कोई कमी है, नसरुद्दीनों की कोई कमी है? यहां तो भीड़ है, करोड़ों अरबों लोग हैं। पत्नी ने कहा और तो क्या निशान बताऊं? इतना ही कह सकती हूं कि मरते वक्त नसरुद्दीन ने मुझसे कहा था
कि देख, एक बात याद रखना, मैं तो मर रहा हूं, मगर मेरे बाद किसी पुरुष की तरफ आंख भी उठा के मत देखना। अगर तूने किसी पुरुष की तरफ आंख भी उठा के देखी तो मैं कब्र में करवटें बदलूंगा। पहरेदार ने कहा फिर घबरा मत। फिर हम पहचान गए, तेरा मतलब घनचक्कर नसरुद्दीन जो 24 घंटे करवटें बदलता रहता, वो जब से यहां आया है यही काम करता है। लोग मर जाएं तो भी संसार पे पकड़ रखते, मर गए मगर पत्नी पे अभी भी पकड़ कि कहीं पत्नी किसी दूसरे पुरुष को ना देख ले। कुछ लोग हैं यहां संसार में रहते हैं और संसार को अपने में नहीं रहने देते, वे ही सन्यासी। और कुछ लोग हैं जो मर भी जाते तो भी संसार उनके भीतर बसा ही रहता है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम में है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर जाते, दुनिया से छूट जाते, मगर दुनिया उनके भीतर बसी है, उससे कैसे छूटे। वो जो भाग जाते हैं संसार से, सिर्फ भगोड़े, सन्यासी नहीं। वो अपनी गुफाओं में बैठ के भी संसार की ही चिंता करते, यहीं की फिक्र में लगे रहते, यहीं का हिसाब किताब बिठाते रहते। और वहां भी संसार ही फिर बना लेंगे, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार से भाग जाओगे लेकिन मन कैसे बदलेगा। उसी मन ने यहां संसार बनाया था, वही मन वहां संसार बना लेगा। मैं एक मित्र को जानता हूं, उन्हें मकान बनाने का शौक, ऐसा शौक, खुद तो अपना मकान उन्होंने बनाया ही सुंदर, बहुत सुंदर। वो प्लेटो के इस कथन में विश्वास करते थे। प्लेटो ने कहा है कि हर आदमी को कम से कम एक सुंदर मकान पृथ्वी पे बनाना चाहिए। प्लेटो को भी सुंदर मकानों में बड़ा रस था। इन सज्जन ने अपने दीवार पर प्लेटो का वचन लिख रखा था कि हर आदमी को कम से कम मरने के पहले संसार में एक सुंदर मकान बनाना चाहिए। इन्होंने एक नहीं कई मकान बनाए। एक बन जाता कि उसको बेच के दूसरा बनाते। ऐसा ही नहीं, मित्रों के मकान बनते होते तो भी वो दिन रात वहां खड़े रहते। फिर वो सन्यासी हो गए। मेरे सन्यासी नहीं, भगोड़े सन्यासी हो गए। कोई 10 साल बाद मैं उनके आश्रम के पास से गुजरता था तो मैंने कहा जरा देख तो लूं कि हालतें क्या हैं। बस वो छाता लगाया, भरी दोपहरी में मकान बनवा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भले मानुस, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा आश्रम बनवा रहा हूं। जरा देखो भी, जिंदगी भर जो मकान बनाए उन सब की कला इसमें ढाल दी। एक चीज रहेगी। मैंने कहा तुम संसार से छोड़ के भाग आए, मगर तुम तो तुम ही हो। वहां मकान बनवाते थे, यहां आश्रम बनवाते हो, मगर फर्क क्या पड़ा? तो वहीं रहने में क्या हर्ज था? मकान ही बनवाते रहते। सिर्फ मकान का नाम आश्रम हो गया तो फर्क हो गया। मन वही है तो फिर संसार वही का वही निर्मित हो जाएगा। मन में सारे बीज हैं। मन से छुटकारा संन्यास है, संसार से छुटकारा नहीं। मन गया कि संसार अपने आप चला जाता है। इस मन के जाने को, इस मरने, मन की इस मृत्यु को मलुक दास ने
बड़े प्यारे शब्दों में प्रकट किया, ठीक वैसे प्यारे शब्दों में जैसा तुम्हें याद होगा। गोरखनाथ का वचन, गोरख ने कहा है, मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख दीठा। मरो है जोगी मरो। मरने की एक कला है, बड़ी से बड़ी कला है। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। बहुत मिठास है मरण में, लेकिन किस मरण में? एक तो ये सारी दुनिया है जहां मुर्दे घूम रहे हैं, इस मृत्यु की बात नहीं हो रही। ये किसी और ही मृत्यु की बात हो रही है, उस मृत्यु की जो महाजीवन से जोड़ देती, शाश्वत मिठास बरस जाती, एक सुगंध उतर आती, सत्य की, सौंदर्य की, शिवत्व की, अमृतत्व की। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो, मरने का भी ढंग है, वैसा मरना। तिस मरनी मरो, उस ढंग का मरण हो जिस मरनी मर गोरख दीठा। जैसे गोरख ने मरा, जैसा गोरख मरा, मन को मार के मरा, और मन जहां मरा कि वहीं दर्शन है। मन की मृत्यु, परमात्मा का दरस, परमात्मा का परस। ठीक वैसा ही वचन है मलुकदास का। मरने मरना भांति है रे, मरने मरने में फर्क है रे। एक तो सारी दुनिया है जो मुर्दा है, ये भी एक मरना है, और एक और मरना है जो सन्यासी का है, जो ज्ञानी का है। मरने मरना भांति है रे, जो मारी जाने, जो मरी जाने कोई। अगर मरने की कला आती हो, मरना आता हो, तो मरने मरने में फर्क है। दो तरह के मरने, एक तो दुनिया का मरना है कि लोग बेहोश हैं और मरे हुए, और एक होश का मरना है। मरने मरना भांति है रे, जो मरी जाने कोई। राम द्वारे जो मरे, बाका बहुर न मरना होई रे। जो राम के द्वार पर मर जाता है, जो अहंकार को समर्पित कर देता है परमात्मा को, जो कहता तुम रहो अब मेरे भीतर, मैं नहीं रहूंगा, मैं चला, मैं विदा हुआ। जो अपने हृदय को परमात्मा का आवास बना लेता है। मंदिर मत बनाओ, पत्थर ईंटों से बने हुए मंदिर परमात्मा का आवास नहीं हो सकते। हृदय का मंदिर बनाओ, हृदय की यात्रा करो, वही तीर्थ यात्रा है। राम द्वारे जो मरे, राम के द्वार पर मरना एक ही शर्त है। उस द्वार पर हमेशा से एक ही शर्त है, अपने को बाहर छोड़ दो तो तुम भीतर जा सकते हो। शर्त जरा बेबूझ है, जरा उलट बांसी है, एकदम से समझ में ना आए, क्योंकि तुम कहोगे अपने को बाहर छोड़ दूं तो फिर भीतर कौन जाएगा। तुम दो हो, एक तुम हो जो झूठ है, वही तुम्हारा अहंकार है, और एक तुम हो जो तुम्हारा सत्य है, वही तुम्हारी आत्मा है। झूठ को बाहर छोड़ दो, सत्य को भीतर जाने दो। लेकिन अभी तो तुमने झूठ को ही समझ रखा है कि यह मैं हूं, नाम धाम पता ठिकाना, सोचते हो यही मैं हूं, शरीर में हूं, मन में हूं। यह तुम नहीं हो, न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम विचार, न तुम वासना। इन सब के साक्षी हो तुम, इन सब से भिन्न और इन सब के पार हो तुम। उस साक्षी को जगाओ, देखो अपनी देह को और तादाद में तोड़ लो देह से। मत कहो कि मैं देह हूं, इतना ही कहो कि मैं देह में हूं, देह के भीतर निवास कर रहा हूं। देह मेरा घर, एक अस्थाई आवास, सराय, धर्मशाला। आज रुके, कल विदा हुए। और मैं मन भी नहीं हूं, क्योंकि जो भी मैं देख सकता हूं वह मैं नहीं हो सकता। मन को तुम देख सकते हो,
विचारों की धारा चलती रहती। तुम देख सकते हो, ये एक विचार आया, दूसरा गया, एक वासना उठी, दूसरी उठी, सतत चल रही है धारा। वहां क्रोध आया, मोह आया, लोभ आया, तुम देख सकते हो। तो निश्चित ही एक बात तय हो गई कि तुम क्रोध नहीं, तुम मोह नहीं, तुम लोभ नहीं, तुम देखने वाले हो, तुम दृष्टा हो। इस दृष्टा के साथ तुम अपने को समग्र रूपेण जोड़ लो। यही तुम्हारा स्वरूप है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा परमात्मा है। बस अहंकार गया। जैसे ही शरीर और मन से संबंध छूटा, अहंकार गया। उसी को मृत्यु कह रहे हैं। मरने मरना भांति है रे, जो मरी जाने कोई। मर जाओ शरीर के तरफ से, मर जाओ मन के तरफ से, तो तुम जीवित हो जाओगे साक्षी की तरह। राम द्वारे जो मरे, बाका बहुर न मरना होई हो। और यह है राम के दरवाजे पर मरने की कला। और जो राम के दरवाजे पर मर गया, उसका फिर दोबारा मरना नहीं होता, फिर बचते नहीं कुछ दोबारा मरने को। तुमको तो बहुत बार मरना पड़ा है और बहुत बार मरना पड़ेगा। जब तक राम के द्वार पर न मरोगे, तब तक द्वार द्वार पर मरना पड़ेगा। अनंत श्रृंखला है जन्म और मृत्यु की, लेकिन एक मरने से काम हल हो जाता है, क्योंकि उस एक मरने से महाजीवन मिल जाता है जिसकी कोई मृत्यु नहीं। इनकी यह गति जान के मैं जहते फिरूं उदास। मलूक कहते हैं कि लोगों की यह गति में देखता हूं कि कितने जन्मे कितने मरे, फिर भी उसी में लगे, वही चक्कर, वही उपद्रव जारी, वही मूर्छा, वही बेहोशी। इनको देख के मन उदास होता है, इन पे दया आती। क्या करूं, कैसे इन्हें जगाऊं? यही सब सद्गुरुओं की पीड़ा है। इनकी यह गति जान के मैं जहते फिरूं उदास। अजर अमर प्रभु पाइया, कहत मलुक दास हो। मलुक दास कहता है कि सुनो, मैंने अजर अमर प्रभु पा लिया, एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी कुंजी से, कि मैं राम के द्वार पर मर गया। तुम भी मरो ताकि शाश्वत को पालो। राम द्वारे जो मरे। आज इतना है।